क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? मरियम नवाज भी आपको वॉच कर रही हैं, आपको लगता है कि मरियम नवाज नोटिस लेंगी? जी, जब तक जैसा कि सुना हुआ है कि वो इस चीज़ को देखती हैं, नोटिस क्यों नहीं लेंगी वो? अपने पाकिस्तान की बेटी का ये मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। कॉलेज ये की लड़की है, कोई भी लड़की है, लेकिन उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मामले को सीरियसली लें, उसको पकड़ें, इसको सज़ा दें प्लीज़। डीएसपी ने गर्ल्स और बॉयज़ को बोला कि आप अपने घरों में चले जाएं, इससे पहले कि कोई और वाकया रूनवाना हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगी? एक गर्ल्स ने सवाल किया, अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो फिर? डीएसपी कहता है कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब डीएसपी की बेटी बेटी है जो कत्ल हो गई, जिसको मार दिया गया, जिसे बेदर्दी के साथ जो है अपना जना किया गया, उसके वो डीएसपी साहब की बेटी नहीं थी। इस तरह की तो कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। बेटी तो किसी की सस्ती नहीं होती। किसी के बच्चे भी इस तरह सस्ते नहीं होते, इस तरह के बेकार नहीं होते कि किसी के साथ आप कुछ भी कर दें। फिर राह जाता भी कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी को पकड़ के उसके साथ जना कर देगा। अल्लाह माफ़ करे, इसलिए तो यहाँ पे जो है ना, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी भी इसको सज़ा दें, इतनी सज़ा दें कि देखने वाला डर जाए कि ये सज़ा मिली है, वाकई इसको मिली है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, पाकिस्तान में तो ये कानून को देखना चाहिए इस चीज़ को। हम भी बाहर निकले हैं, हम पूरे एतबार के साथ निकले, यकीन के साथ निकले हैं, वो भी किसी के सिक्योरिटी गार्ड जो है, इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। तो ये आप इतना ज़्यादा फिर तो ये आपका अपना कानून है ना, ये पाकिस्तान का कानून है जिसको सजा नहीं दे रहा ना। डीएसपी साहब ने जो बोला, क्या जवाब देना चाहेंगे डीएसपी साहब? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी और की बेटी के साथ हो सकता है तो उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का ना हो तो इस बारे में उनको कोई अमली काम करना चाहिए। जुल्म की इंतहा। ओके जी, शुक्रिया। ज्यादा बात नहीं हमसे हो रही, मुझे बड़ा दुख हो। नहीं, मुझे खुद बड़ा दुख हुआ है। मुझे बेहद दुख, मैं एक्साइटेड हूँ उन पर बोलने के लिए। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ अमेरिका की। वहाँ पर एक क्राइम हो जाए न्यूयॉर्क में एक बंदे के, वो वहाँ पर गवर्नर जवाबदेह है, जो मेयर है वो जवाबदेह है, वहाँ का जो आईजी वो जवाबदेह है वहाँ आके कि ये क्यों हुआ है। फिर वो बताते हैं ये वजह क्या हुई है, आपने क्या, वो बताते हैं हमने एक्शन ये लिया है। वहाँ पर इंसाफ है, यहाँ पर इंसाफ की ना की चीज़ ही। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर, D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब कॉलेज की तलबा के साथ जो ज़्यादती की गई, गार्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत पर भी हैवी हो गया। अभी तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाया। उसके घर वाले भी कह रहे हैं, कल का मैं उनका बयान सुन रहा था कि वो बच्ची जो है वो घर पर ही गिरी है और ज़ख्मी हो गई, उसे कुछ नहीं हुआ। और उस जो बताया जा रहा है कि वो अपना सही सलामत है। और एक वीडियो ये भी सुनने में आ रही है कि बच्ची की डेथ हो चुकी है। अब क्या हकीकत है, क्या फसाना है? आवाम हमारे साथ मौजूद है, आज आवाम से राय जानेंगे और हकीकत जानेंगे, अपनी ऑडियंस को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक हूँ। क्या करती है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया, आजकल मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। ओह वेरी गुड, ठीक हो गया, अल्लाह आपको कामयाब करे। जैसा कि आप जानती हैं, पंजाब कॉलेज की गर्ल्स के साथ ज्यादती, गार्ड ने उसे बेसमेंट पे ले जाके हरासा किया, उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारी हुकूमत से भी हैवी हो गया। आपको लगता है कि मरियम नवाज इस वाक़े का नोटिस ले पाएंगी? अगर उन्हें नोटिस लेना होता तो अभी तक ले चुकी होती। तो मतलब इस तरह की बात, मतलब कोई छोटी बात तो नहीं है, अब तक तो उनको नोटिस ले लेना चाहिए था। ले लेना चाहिए था। आप क्या जानती हैं कि यूनिवर्सिटी में अक्सर हमने देखा, और भी ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे तलबा के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, आखिरकार इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? एट द एंड ये सुनने को मिलता है कि मुलजिम जो है वो बरी हो गए। जी, इसी तरह होता है कि इंसाफ नहीं मिल पाता, या मतलब कोई ना कोई बात इस तरह किसी न किसी तरह किसी दबा ली जाती है, छुपा ली जाती है, और बस इस तरह बात ख़त्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हज़ारों की तादाद में तलबा जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और एट द एंड बच्ची की डेथ भी हो चुकी है। तो अभी तक हुकूमत में जो है जून ही रंगी और कह रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। क्या हज़ारों की तादाद में गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अब मतलब इस तरह भी नहीं हो सकता ना कि हर बंदा ही झूठ बोल रहा हो। हाँ, मतलब सच बोल रहे हैं, इस मामले की तहकीक करनी चाहिए। अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो वो देखना चाहिए क्यों कर रहा है। अगर ऐसा हुआ है, कोई इस तरह का केस हुआ है, तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मुलजिम को पकड़ना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। क्या लगता है आपको सज़ा मिल पाएगी?
एक सिक्योरिटी गार्ड हुकूमत पर भी हावी हो गया, इतनी उसकी अप्रोच उस सिक्योरिटी गार्ड की। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मतलब जिस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि लड़की मर चुकी है और इस तरह, तो उससे तो नहीं लगता कि कोई इंसाफ मिल पाएगा, या इस तरह सिक्योरिटी गार्ड को अभी तक वैसे ही घूम रहा है। लाखों की तादाद में तलबा जो है आज सड़कों पर भी निकले, आज गवर्नर हाउस की तरफ भी उन्होंने रुख किया। मुझे तो खुद भी बड़ा जो है ना शौक दौरों में कि ऐसा वाकया जो है वो कैसे रूनुमा हो गया। उस लड़की की चीखें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में गूंजी जब वो सिक्योरिटी गार्ड दरिंदा जो था उसके साथ ज्यादती कर रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब सब ने उसकी चीखें सुनी, सबकी आवाज़ सुनी, सब तक आवाज़ गई, लेकिन अभी तक कोई इस पे कोई भी मतलब इस बारे में कोई भी नोटिस नहीं लिया गया, या अमली काम नहीं हुआ इस बारे में। बस खबरें यहाँ वहाँ चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। खबर बड़ी वायरल हो रही है। डीएसपी साहब जो थे आज कॉलेज में गए हैं, तो वहाँ पे गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे। डीएसपी ने गर्ल्स और बॉयज़ को बोला कि आप अपने घरों में चला जाएं, इससे पहले कि कोई और वाकया रूनवाना हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगी? एक गर्ल्स ने सवाल किया, अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो फिर? डीएसपी कहता है कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब डीएसपी की बेटी है जो कत्ल हो गई, जिसको मार दिया गया, जिसे बेदर्दी के साथ जो है अपना जना किया गया, उसके वो डीएसपी साहब की बेटी नहीं थी। इस तरह की तो कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। बेटी तो किसी की सस्ती नहीं होती। किसी के बच्चे भी इस तरह सस्ते नहीं होते, इस तरह के बेकार नहीं होते कि किसी के साथ आप कुछ भी कर दें। सबकी बेटियां जो होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं, और ये भी कोई हल नहीं है कि सब मतलब लड़के अपने घरों में बैठे ताकि इस तरह कोई वाकया ना हो। डीएसपी साहब ने जो बोला, क्या जवाब देना चाहेंगे डीएसपी साहब? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी और की बेटी के साथ हो सकता है तो उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का ना हो तो इस बारे में उनको कोई अमली काम करना चाहिए, और इस तरह के कानून लागू होने चाहिए, या इस तरह के उनको काम करने चाहिए, किसी की बेटी के साथ भी इस तरह ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। 2-3 दिन से खबर बड़ी वायरल हो रही है, तलबा के साथ ज्यादती। पंजाब कॉलेज की लड़की जिसकी एज भी 16-17 साल थी और यूनिफॉर्म में थी, उसको बेसमेंट में जाके जो है उसके साथ ज्यादती की सिक्योरिटी गार्ड ने। क्या सिक्योरिटी गार्ड उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी का सीईओ था? क्या लगा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड हमसे नहीं पकड़ा जा रहा? देखें, पहली तो बात यह है कि वो बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है, और देखिए इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी ऐसी हरकत करेगा उसे पूरी जो है वो कानून को चाहिए कि उसको भी पकड़ें, उसको ऐसी सज़ा देंगे। कोई भी बेटी पूरी यकीन के साथ बाहर निकले, माँ बाप को यकीन हो कि हमारी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। इसको इबरत का निशाना बनाना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए यहाँ पे। हाँ। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, ठीक है ना। माँ बाप इसलिए बाहर नहीं अपनी बेटियों को भेजते, उसका सजा मिलनी चाहिए। क्या दिल में ख्याल आया जब आपने ये वाकया देखा? मैं ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खौफजदा हुई हूँ। देखें, पहले ये इंडिया में ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे तो होती हैं, इंडिया में भी ये चीज़ हाँ हुई जी, थी। ऐसा ही हाँ, है। एक डॉक्टर के साथ ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं होना चाहिए ना, इस्लाम में तो नहीं होना चाहिए ये चीज़। पता नहीं पाकिस्तान के मर्दों को क्या हो गया, क्या जहालत पैदा कर दी गई है यहाँ पे। कोई इंसाफ नाम की भी चीज़ नहीं उसकी अभी तक मिल रही है। मेरा तो यही कहना है, प्लीज़ आप उसको पकड़ें, इसको सजा दें, इसको इबरत का निशाना बनाएं, ताकि कि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करे तो उसे पता हो कि नहीं यार, हम ऐसे नहीं करेंगे, जो उस गार्ड के साथ किया गया वो हमारे साथ भी ऐसा होगा। और अपने हर किसी की बेटी को अपनी इज्जत की नज़रों से देखा करें, वो भी किसी की बेटी अपनी बेटी समझ के उसको देखा करें। प्रोटेस्ट हुआ आज, गवर्नर हाउस में भी स्टूडेंट्स आए। सुनने को मिल रहा है कि तमाम स्टूडेंट जो है झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई वाकया जो है रूनुमा नहीं हुआ। हालांकि देखा जाए तो उस बच्ची की डेथ भी हो चुकी है। हाँ जी, उस बच्ची की डेथ हुई है, और ये हकीकत है। पागल थोड़ी है जो वहाँ बाहर निकलेगी, पागल थोड़ी वो माँ बाप जो ये इतनी बड़ी बात कह देंगे। इतनी चीखो पुकार वहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है, कोई बात है तो चीखो पुकार हो रही है ना। प्लीज़ इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, वरना कोई भी बेटी यहाँ पे जो है ना वो नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। हाँ जी, मतलब ऐसा तो फिर राह जाता भी कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी को पकड़ के उसके साथ जना कर देगा। अल्लाह माफ़ करे। इसलिए तो यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी भी इसको सज़ा दें, इतनी सज़ा दें कि देखने वाला डर जाए कि ये सज़ा मिली है, वाकई इसको मिली है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, पाकिस्तान में तो ये कानून को देखना चाहिए इस चीज़ को। हम भी बाहर निकले हैं, हम पूरे एतबार के साथ निकले, यकीन के साथ निकले हैं। वो भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बेटी है, तो अच्छा, मिलनी चाहिए। देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड जो है इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया।
तो ये आप इतना आजाद फिर रहा है वो। तो ये आपका अपना कानून है ना, ये पाकिस्तान का कानून है जिसको सजा नहीं दे रहा ना, तो फिर तो ये कानून यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हुकूमत गलत है, सीधी साफ सी बात है, जिसको पकड़ ही नहीं रहे, सीधी साफ सी बात है। क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? मरियम नवाज भी आपको वॉच कर रही हैं, आपको लगता है कि मरियम नवाज नोटिस लेंगी? जी, जब तक जैसा कि सुना हुआ है कि वो इस चीज़ को देखती हैं, नोटिस क्यों नहीं लेंगी? वो अपने पाकिस्तान की बेटी का ये मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। कॉलेज की लड़की है, कोई भी लड़की है, लेकिन उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मामले को सीरियसली लें, उसको पकड़ें, इसको सजा दें प्लीज़। आखिर में मरियम नवाज साहबा की अपनी ही बेटी समझें और ये वाक़े का नोटिस लें, इसमें रिश्तेदारी नहीं निभानी चाहिए। जिसने जुर्म किया उसे फौरी गिरफ्तार करवा के कानून नाफिज किया जाए ऐसे दरिंदे के खिलाफ। बेशक ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका और उसको सजा मिलनी चाहिए। जी थैंक यू। सिक्योरिटी गार्ड पूरे पाकिस्तान पे हावी हो गया। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, ये गलत हुआ है, जो भी हुआ ये गलत हुआ है। ये गवर्नमेंट को हर कीमत पर हर हालत में एक्शन लेना चाहिए था, फौरी तौर पर नहीं लिया। आज मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी माँ आपकी बेटी के साथ भी होगा। बिल्कुल होगा, वो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी है कोई रिश्ता है इस्लाम की नज़र से वो हमारी हैं, ठीक है ना। उनका हम इसलिए कॉलेजों में बेटियों को भेजते हैं कि वहाँ पर रेप हो, वहाँ पर रेप हो, ऐसे क्राइम हो, इसलिए नहीं हम भेजते, हम तो पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों को। एक यूनिवर्सिटी में भी अगर सिक्योरिटी नहीं है, हाँ जी। एक पढ़ाई के दायरे में अगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा, हाँ जी। तो आम शख्स को क्या इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। हालांकि उसे मिलना चाहिए था इंसाफ, तो लोग कैसे कॉलेजों में भेजेंगे अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? ये मुझे बताएं। और काली महफूज नहीं है तो कौन सी जगह महफूज है जहाँ पर बच्चियाँ जाकर पढ़ेंगी? एक रियासत का जो कत्ल है, मर जाना, वो हुकूमत के ऊपर वजनी होता है, भारी होता है, इसका जवाब हुकूमत पाकिस्तान को देना होता है। हुकूमत देगी, उन्हें ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो उन्होंने रेप किया ना, ये उनको साफ देना पड़ेगा, रियासत को साफ देना पड़ेगा। आपकी कहाँ रियासत है कि ये छोटा सा केस हुआ था, अब हाँ बन गया नहीं बन गया, लोग सड़कों में निकल आए हैं। सड़कों पर निकलने ना लोगों ने अगर फौरी तौर पर एक्शन लेते, आपने एक्शन लेने की बजाय ऊपर पुलिस को इजाज़त दिया, करो हमला इनको स्टूडेंट पर। आखिर में इतनी नौबत नहीं आनी थी अगर हुकूमत लेवल से नोटिस लिया होता तो। हाँ, वो नहीं लिया ना प्रोटेस्ट होता तो ना मजीद हमारे स्टूडेंट जख्मी होते। कितने लोग मैंने सुना है कि वो 2 स्टूडेंट फोर्थ भी हो गए हैं। फोर्थ बताओ, काफी जुल्म किया गया किया तो फिर ये है पाकिस्तान का हाल, ये है कानून हमारा, ये रियासत का कानून है। रियासत तो माँ होती है, रियासत का काम होता है एक्शन लेना। ये क्यों क्राइम हुआ है? ताकि आइंदा ये मिसाल ना कायम हो, आइंदा कोई आदमी क्राइम करने की जुर्रत ना करे। जुल्म की इंतहा हो के जी, शुक्रिया। ज्यादा बात नहीं हमसे हो रही, मुझे बड़ा दुख हो। नहीं, मुझे खुद बड़ा दुख हुआ है, मुझे बेहद दुख, मैं एक्साइटेड हूँ उन पर बोलने के लिए। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। हम क्या जवाब देंगे दूसरे मुल्कों में? हम शर्मिंदा हैं, हम सिर्फ आवाज बुलंद कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ अमेरिका की। वहाँ पर एक क्राइम हो जाए न्यूयॉर्क में एक बंदे के, वो वहाँ पर गवर्नर जवाबदेह है, जो मेयर है वो जवाबदेह है, वहाँ का जो आईजी वो जवाबदेह है। वहाँ आके कि ये क्यों हुआ है, फिर वो बताते हैं ये वजह क्या हुई है, आपने क्या, वो बताते हैं हमने एक्शन ये लिया है। ये वहाँ पर इंसाफ है, यहाँ पर इंसाफ की नाम की चीज़ ही नहीं है। किस चीज़ का नाम रियासत का नाम क्या है? उनकी जिम्मेदारी क्या है? ये जिम्मेदारी जो मर्जी करे। जी थैंक यू।